आइए समझते हैं आगे की स्टोरी क्या है। आगे की स्टोरी ये है कि अगर यदि 2 या 2 से अधिक अल्फ़ाबेट को मिला दिया जाए तो एक नई चीज़ का निर्माण होता है, उसको आप कहते हो क्या? पढ़ के सुना दो, बोल के सुना दो, वर्ड। तो वर्ड का जो प्रॉपर हिंदी मीनिंग होता है वो होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी शब्दों का या अक्षरों का, बताओ। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है उसको वर्ड कहते हैं। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। लेटर्स की एक मीनिंगफुल यूनिट को शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेटर्स की एक मीनिंगफुल यूनिट को शब्द बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे उदाहरण लूँ तो मैं एग्जाम्पल लूँ, मैंने कहा MANGO, मैंगो। तो मैंगो का मीनिंग है या नहीं है? सभी जानते हैं, बच्चा जानता है कि मैंगो का मतलब होता है आम। ठीक है, तो ये एक वर्ड है। अगर इसी वर्ड को मैं इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूं, ओगेम, ओगनेम, क्या है? ये कोई शब्द है? ये बिल्कुल शब्द नहीं है। समझ में आया? तो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई कि जो मीनिंगफुल लेटर्स होते हैं उनकी एक यूनिट बनती है, उसका कोई मीनिंग निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि वर्ड क्या होता है। अब वर्ड के बाद क्या बनता है, यानी कि ये वर्ड हमारा कहाँ काम करता है। मैंने कहा आपसे राम, RAM, राम। देखा जाए तो ये भी एक वर्ड है, शब्द है कि नहीं? ये नाम है किसी का। मैंने कहा आपसे FLY, फ्लाई, ये भी एक शब्द है। तो मैंने कहा आपसे ब्यूटीफुली, ये भी एक शब्द है। मैंने कहा आपसे एंड, ये भी एक शब्द है। मैंने कहा आपसे ऑफ, इन, एट, ये भी अपने आप में शब्द है, इनका मीनिंग है। ठीक है, अपने आप में इनका मीनिंग है। अगर मैं आपसे कहूँ हाय, हेलो, है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इनका भी अपने आप में क्या है? शब्द है। तो वर्ड्स जो काम करते हैं वो करते हैं काम पार्ट्स ऑफ स्पीच में। किसमें काम करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एक्चुअल संख्या होती है वो होती है 8। अगर आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं तो वो होते हैं 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ें? क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की? जो जैसे मैं आपसे कहूँ एक पेड़ है, अगर इसकी जड़ मजबूत नहीं है, वीक है, तो क्या ये पेड़ टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। अगर इसकी रूट एकदम मजबूत है तो ये पेड़ लंबे समय तक के लिए चलेगा। यस या नो? तो यहाँ पर ये अगर हम बात करें कि हमसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर विद्यार्थी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं है तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मात खा जाएगा। यहां से ही कहानी स्टार्ट होती है। अगर आपने अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच पर वर्क किया है तो आपको किसी भी एग्जाम में, किसी भी पैटर्न में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन आपने वो बेसिक से, रूट से पढ़ा हो। अब यहाँ आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं वो, तो पढ़ के सुनाएंगे। तो पहला बच्चे देखो इस तरीके से पढ़ते हैं वो। पहला पढ़ते हैं नाउन। क्या पढ़ते हैं? नाउन। दूसरा बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तीसरा बोलते हैं क्या वो? एडजेक्टिव, ऐसे बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है। चौथा बोलते हैं वर्ब।
इस तरीके से बोलते हैं आप लोग, सुन लो, और नहीं बोलते हैं तो बता देना। एडवर्ब, एडवर्ब ऐसे करके बोलेंगे इसको, एडवर्ब ऐसे बोलते हैं विद्यार्थी। प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, विद्यार्थी बोलते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। अब ऐसे ही इसको बोलता है विद्यार्थी कंजक्शन। क्या बोलता है? कंजक्शन। ऐसे ही एक वर्ड और आता है, इंटरजेक्शन बोलते हैं विद्यार्थी इसको, इंटरजेक्शन, ठीक है। लेकिन ये जितने भी प्रोनाउंसिएशन हैं सारी की सारी गलत हैं, इनको ऐसे नहीं बोला जाता है, आप इनको रॉन्ग कॉल करते हो, ठीक है। इस तरीके से इनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। सही तरीके से प्रोनाउंस करने का तरीका देखो, यहाँ पर अगर इसको बोलेंगे तो बोल के सुनाओ, क्या बोलेंगे? नाउन। क्या बोलेंगे इसको? नाउन। इसको बोलेंगे प्रनाउन। क्या बोलेंगे? प्रनाउन। प्रोनाउन नहीं बोलेंगे, प्रनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रनाउन। इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव, क्योंकि जो ए डी जे किसी भी वर्ड में आता है तो ए डी जे का जो डी है उसको कभी नहीं बोला जाता। समझ में आई बात? तो इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ऐसे ही ये क्या बोलेंगे? वर्ब नहीं, इसको वर्ब बोलेंगे। जो इसमें आर है, क्या है? आर। जो आर है वो साइलेंट है, उसको कभी नहीं बोला जाता, ठीक है। ऐसे ही वर्ब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब। क्या बोलेंगे? एडवर्ब। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन। क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन। क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन। इसको बोलेंगे कंजंक्शन। क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। कैसे बोलेंगे? जैसे मैं लिखूं CON कन, और इसमें एक और वर्ड ऐड है जंक्शन, तो जंक्शन ही तो बोलते हैं आप, जंक्शन। अगर आप देखा है तो इस तरीके से लिखते हैं जंक्शन, ठीक है। तो जंक्शन होता है, कंजैक्शन नहीं होता, कंजंक्शन होता है। इसमें हमारा आप बोलते हो इंटरजेक्शन, इसमें हमारा आर साइलेंट होता है। क्या साइलेंट होता है? आर साइलेंट होता है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया? एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बोलेंगे मेरे साथ नाउन, दूसरा बोलेंगे प्रनाउन, तीसरा बोलेंगे एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा एडवर्ब, सिक्सवा प्रेपोजिशन और सेवनवा कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर इनकी हिंदी जान लेते हैं। नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में एक नाम दे रहे हैं, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड इसको बोला जाता है, एक शब्द में नेमिंग वर्ड बोला जाता है। ऐसे ही प्रोनाउन, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। इसको कहेंगे रिप्लेसिंग वर्ड। क्या कहेंगे? रिप्लेसिंग वर्ड, या फिर इसको रिप्लेसिंग वर्ड। ये रिप्लेस किसको करता है? ये जो रिप्लेस करता है, ये रिप्लेस करता है किसको? नाउन को रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? नाउन को। क्लियर हुआ? जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हरी, ठीक है, was absent because Hari was ill। यहां बोला हमने कि हरी एब्सेंट था क्योंकि हरी बीमार था। तो यहां पर रिपीटिशन किसका हो रहा है? रिपीटिशन, यानी कि ये नाउन है हरी, और यहाँ पर भी क्या है? हरी, यानी कि प्रॉपर नाउन है दोनों। प्रॉपर नाउन का क्या हो रहा है? रिपीटिशन। इससे बचने के लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम लगाएंगे ही। तो ही क्या कहलाएगा? हमारा प्रोनाउन। क्लियर हुआ? प्रोनाउन। ये चीज़ समझ में आई? आपको पता होना चाहिए कि जो हरी है वो एक बॉय हो सकता है या फिर एक मैन हो सकता है, तो उसके लिए रिप्लेस क्या करेंगे? ही से करेंगे। अगर हम बात करते हैं, किसी लड़की का नाम है सोनिया, वो क्या है? एक गर्ल है, या फिर वो एक वीमन हो सकती है, तो वीमन के लिए और गर्ल के लिए क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। अगर हम बात करते हैं
राम एंड श्याम की। तो राम एंड श्याम के लिए हमारा जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, दे होगा। अगर दो से ज़्यादा होंगे तो उनके लिए दे प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, आपको बात समझ में आई। अगर हरी की बात करते हैं तो बॉय और मैन कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हम ही का यूज़ करेंगे। अगर हम बात करते हैं सोनिया की, तो सोनिया को गर्ल कह सकते हैं, वीमन कह सकते हैं, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, हम सी लगाएंगे। अगर हम बात करते हैं राम एंड श्याम की, तो राम एंड श्याम अगर आप जोड़ना चाहें तो आप कह सकते हैं राहुल, राहुल जोड़ दिया, इसमें एक और व्यक्ति का नाम जोड़ दिया, तो इन तीनों के लिए क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। और मैं अपने लिए ही क्या लगाऊंगा, अपने लिए यानी कि स्वयं के लिए, सेल्फ के लिए मैं आपको प्रोनाउन बता दूं, क्या यूज़ कर सकता हूं, मैं आई यूज़ कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं रिसीवर को इंडिकेट कर रहा हूं, आप रिसीवर हैं, रिसीवर हो, मैं आपका नाम लेने की बजाय आपसे क्या कह सकता हूं, यू कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, यू कह सकता हूं। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां बोला मैंने एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में विशेषण। विशेषण क्या काम करता है, ये विशेषता बताता है। क्या बताता है, विशेषता बताने का काम करता है। अच्छा, विशेषता किसकी बताता है, ये करता है क्वालिफाइज, मॉडिफाइज, तीन काम करता है, क्वालिफाई, मॉडिफाइज, क्वांटिफाइज। अ नाउन और प्रोनाउन ये काम करता है मॉडिफाई, क्वालिफाई, क्वांटिफाई करने का, किसको, नाउन का और प्रोनाउन को। ठीक है, ए और लगा देते इसके आगे, ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो यहाँ पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ एक सेंटेंस से, मैंने कहा रवि एक अच्छा लड़का है। सेंटेंस लिखा मैंने, रवि एक अच्छा लड़का है। तो रवि कैसा लड़का है, आप ही बता दो, रवि कैसा लड़का है, अच्छा। तो यहाँ पर जो अच्छा शब्द यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, तो यहाँ पर रवि के लिए ये शब्द यूज हुआ है कि रवि एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर ये विशेषता किसकी बता रहा है, रवि की। और रवि क्या हो जाएगा, हमारा नाउन। नाउन कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा, रवि इज, है की अंग्रेजी क्या होती है, इज, एक की ए, रवि इज अ बॉय, रवि इज अ बॉय। ये तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर इसमें एडजेक्टिव यूज करना है तो क्या लिखेंगे, रवि इज अ गुड बॉय, रवि इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई, क्योंकि रवि की विशेषता बता रहा है कौन, गुड। ठीक है, गुड रवि की विशेषता बता रहा है कि रवि लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, रवि के बता। अगर रवि के लिए मैं यहाँ पे कहूँ ही इज ए गुड बॉय, तो अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, अब ये ही की विशेषता बता रहा है। तो ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है, यानी कि कोई नाम होगा उसकी जगह पे हमने क्या लगा लिया, ही। और नाम क्या होगा, लड़के का, लड़की का, लड़के का होगा, तो उसी के स्थान पे क्या लगा लिया हमने, ही लगा लिया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आइए चलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं वर्ब, तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, इसको कहते हैं एक्शन वर्ड। आपको समझा देता हूं। वैसे मुख्य रूप से दो क्रियाएं काम करती हैं हमारे दैनिक जीवन में, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायता करने का काम करती है, किसका, मेन वर्ब की सहायता करती है। ठीक है, और जो मेन वर्ब है वो एक्शन को परफॉर्म करती है। हेल्पिंग वर्ब तो केवल क्या करती है, हेल्प करती है, किसकी, मेन वर्ब की। लेकिन काम कौन करती है, मेन वर्ब करती है। मेन वर्ब क्या करती है, एक्शन रिप्रेजेंट करती है। आप सुबह उठते हैं, ठीक है, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सोते हैं। ये जितने भी क्रियाकलाप आप करते हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी हमारे मेन वर्ब हैं। उनको क्या कहते हैं, एक्शन कहते हैं। और
अगर पूरा वर्ब को डिफाइन करना हो तो एक्शन प्लस स्टाइल बराबर क्या होता है, वर्ब होता है। कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन कार्य करने का जो स्टाइल है, तरीका है, वो अलग अलग है। टैलेंट पे जाओ, किस पे जाओ, टैलेंट पे जाओ, ना जाओ शकल पे, ना जाओ सूरत पे, लेकिन क्या अपने अंदर उत्पन्न करना है, स्किल्स सीखनी है। किसी के कपड़ों से आप ये नहीं बता सकते कि बंदा कितना इंटेलिजेंट है, किसी के बालों से आप इतना नहीं बता सकते कि कितना ये टैलेंटेड है बंदा। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि बाल अच्छे रखना, ठीक है, बाल अच्छे रखना और एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस मेंटेन करना, वो हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। इसी प्रकार नॉलेज अगर अच्छी होती है तो आप सामने वाले को प्रभावित करोगे, यानी कि इन्फ्लुएंस करोगे। तो आपको समझ में आया वर्ब अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा आपसे यहाँ ले लेते हैं एक उदाहरण छोटा सा। मैंने कहा ही लव्स हिज होम। अब हमसे पूछा कि ये क्या है, मैंने बोला सब्जेक्ट। ये क्या है, मेन वर्ब की 5th फॉर्म है। हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। होम क्या है, हमारा नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के साथ मिलकर, ये सब्जेक्ट के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करती है। किसको, ऑब्जेक्ट को। कि ही लव्स व्हाट, ही लव्स व्हाट, वह क्या पसंद करता है, तो वह अपना घर पसंद, यानी कि प्रेम करता है, वह अपने घर से प्रेम करता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर परफॉर्म करती हैं किसको, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ ये मेन वर्ब होगी, समझ में आया। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अगर हम ये कहते हैं ही इज परचेजिंग ए कार, तो यहाँ पर ये जो है हमारा, इसमें एक चीज़ ऐड कर दी है। क्या हमने ये बोला सब्जेक्ट, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ मेन वर्ब की 4th फॉर्म, और ए कार हमारा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मिलके और मेन वर्ब करके मिलके, तीनों मिलके एक क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। कि वह एक कार ठीक कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो ये बता कौन रहा है, या खरीद रहा है या ठीक कर रहा है। तो परचेजिंग ही क्या कर रही है, एक्शन कर रही है। किसके साथ मिलकर, सब्जेक्ट के साथ मिलकर। सब्जेक्ट के साथ मिलकर ये ऑब्जेक्ट पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक, क्लियर हुआ। तो आपको ये समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है। डिटेल नॉलेज लेके चलेंगे चैप्टर में, डोंट वरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवर्ब की। किसकी बात करते हैं, एडवर्ब की। तो हम एडवर्ब की बात करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं सरकार, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जो होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। किसको, वर्ब को क्वालिफाइज, ये भी 3 काम कर लेता है, क्वालिफाइज, क्वांटिफाइज और मॉडिफाइज। अब वर्ब को क्वालिफाई करता है, और ये किसको क्वालिफाई नहीं करता, ये नाउन को क्वालिफाई नहीं करता, ये प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता। डेफिनेशन कहती है कि एडवर्ब हमारा ना तो नाउन को क्वालिफाई करता है और ना प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। आइए देखिए कैसे नहीं करता। अगर मैं एक उदाहरण लूँ छोटा सा, तो यहाँ पर मैं अगर आपसे कहना चाहूँ, मैंने कहा यहाँ पर सीता डांस्ड ब्यूटीफुली, सीता डांस ब्यूटीफुली, ठीक है। सीता क्या हुआ, सीता हुआ हमारा सब्जेक्ट, डांस क्या हुआ, मेन वर्ब की 2nd फॉर्म, ठीक है। यानी कि ये 2nd फॉर्म जहाँ कहीं आती है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करती है, और ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। देखो जरा, ये जो बना है ये इस तरीके से बना है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल
प्लस क्या जुड़ रहा है, एल वाई। तो मित्र आप ध्यान रखेंगे, वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन करती है, एडवर्ब करती है। एडवर्ब क्या है हमारा, ब्यूटीफुली। आपको ध्यान रखना है, यदि किसी एडजेक्टिव में एल वाई जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, एल वाई जुड़ जाता है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। क्लियर हुआ, ये चीज़ समझ में आई। अब ये एडवर्ब होता है और एल वाई जुड़ जाए तो वो नाउन तो बनने से रहा, नाउन तो बनने से रहा। एडजेक्टिव में एल वाई लगने से आपका एडवर्ब तैयार होता है। क्या तैयार होता है, एडवर्ब तैयार होता है। और आपका नाउन में अगर एल वाई जोड़ोगे तो वो आपका किस तरीके से काम करेगा, वो आपका एडवर्ब की तरह ही काम करेगा। कैसे, लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह भी परफॉर्म करता है। जैसे मैंने बोला आपसे MAN, मैन, ठीक है, तो मैन में अगर एल वाई जोड़ेंगे तो शब्द निकल के आता है मैनली। क्या निकल के आता है, मैनली। तो मैनली क्या है, मैनली क्या है बताओ, तो मैनली यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या एडवर्ब की तरह, एडवर्ब की तरह जब काम करेगा जब इसके साथ इन मैनर शब्द जुड़ता है। क्या जुड़ता है, इन मैनर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर इन मैनर शब्द जो जुड़ जाता है वो फिर ये किसकी तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह। इन मैनर जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये काम करेगा, सॉरी किसकी तरह, एडवर्ब की तरह। लेकिन नाउन में एल वाई जुड़ने से एडवर्ब तैयार नहीं होता। क्या तैयार होता है, एडजेक्टिव तैयार होता है। क्या, एडजेक्टिव तैयार होता है, सॉरी, क्या समझ में आया आपको, एडजेक्टिव तैयार होता है। अब आप इतने पहले कॉपी करेंगे, फिर आगे समझाता हूँ। बोर्ड भर चुका है, स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो बेटा एडवर्ब के बारे में आपको लिटिल बिट नॉलेज हुई, ठीक। और इसके इन्स एंड आउट्स बात कर लेंगे। यदि आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। तो यहाँ पर अगर समझते हैं प्रेपोजिशन को, जो हम हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं संबंध वाचक। क्या बोलते हैं, संबंध वाचक। मैंने कहा राम श्याम का भाई है, आपसे कहा है ना राम श्याम का भाई है, तो आप जरा गौर फरमाओ, जो सेंटेंस बोला मैंने, राम श्याम का भाई है, ठीक है। तो ये जो राम है वो नाउन है और जो भाई है वो भी नाउन है। ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है, ठीक है, समझ में आया। राम श्याम का भाई है तो ये श्याम भी क्या है, श्याम भी हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब ये जो बीच में आया है का, क्या है, का, तो का इन तीनों नाउन के बीच में एक रिलेशन डेवलप करता है, एक रिलेशन डेवलप करता है। क्या, का। तो का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है का मीनिंग ऑफ। क्या होता है, ऑफ। मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपके सेंटेंस में, अगर आप हिंदी की बात करते हैं तो ये तीन आपके अक्षर आते हैं, का, की, के। यदि का, की बात आती है, का, की, के, तो आपको अंग्रेजी में मदद करेंगे। ये का, की, के तीन सेंस बनाते हैं। अगर सेंटेंस में ऑफ आता है तो उसका मीनिंग भी क्या होता है, का, की, के में से कुछ भी हो सकता है। और यदि सेंटेंस में एपस्ट्रॉफी एस आता है तो उसका भी मीनिंग का, की, के में से कुछ भी हो सकता है। यदि अगर सेंटेंस में आता है क्या, एपस्ट्रॉफी साइन, तो उसका मीनिंग भी का, की, के कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं राम है कि क्या होगी, इज, ठीक है, राम इज क्या, द ब्रदर, ठीक है, ऑफ, का की क्या होगी, ऑफ, श्याम, SHYAM। क्लियर हुआ। राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम। तो राम श्याम का क्या है, भाई है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया। इसमें जो ऑफ है वो हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। क्या है, प्रेपोजिशन।
तो ये चीज़ क्लियर हुई, ये आपको समझ में आया प्रेपोजिशन। ठीक है, तो आपका संबंधवाचक यानी कि इसको कह सकते हैं अ रिलेटिंग वर्ड, अ रिलेटिंग वर्ड। ठीक है, जो कि क्या करता है, टू शो अ रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, नाउन एंड प्रोनाउन। आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो मज़ा आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आपको बेसिक से एडवांस इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है, तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। अगर मैंने कहा आपसे आइए समझते हैं, बताइए कंजैक्शन होता है या कंजंक्शन होता है, तो बताएंगे आप कंजंक्शन होता है या कंजैक्शन होता है। तो कंजंक्शन होता है, इसको कहते हैं हम संयोजक। क्या कहते हैं, संयोजक। तो इसका मतलब इसको जॉइनर के नाम से भी जाना जाता है। कंजंक्शन एक जॉइनर है, क्या है, जॉइनर, जोड़ने वाला। तो इसको हम कह सकते हैं जॉइनिंग वर्ड, अ जॉइनिंग वर्ड, एक जॉइनिंग वर्ड है ये। क्या है, जॉइनिंग वर्ड। किसको जोड़ता है, तो इसको अगर हम सीखें तो ये जोड़ता है टू जॉइन टू और मोर नाउन, pronoun, adjective, adverb, clause and sentence। यानी कि ये काम करता है इन चीज़ों को जोड़ने का। किस किस को जोड़ने का काम करता है, नाउन को जोड़ने का काम करता है, प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है, एडजेक्टिव को जोड़ने का, एडवर्ब को जोड़ने का, क्लॉज को जोड़ने का, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। कैसे सर, समझाइए। तो मैंने आपसे कहा, यहाँ समझ लीजिए, मैंने कहा राम और श्याम। तो यहाँ पर राम और श्याम दो नाम हैं, आप जानते हैं, दो नाम हैं राम और श्याम। तो राम प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है, विशेष नाम है। ठीक है, ऐसे ही श्याम क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। अगर इन दोनों को जोड़ना हो तो आप किसका यूज़ करेंगे, या तो आप लगाएंगे एंड या फिर आप लगाएंगे और। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कंजक्शन हो सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मैंने कहा राम एंड श्याम या राम और श्याम, तो यहाँ पर ये दोनों नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है। मैंने कहा आपसे राम के लिए लगा दिया मैंने ही, क्या लगा दिया, ही। और मान लो यहाँ पर कोई लड़की का नाम है, मैंने कहा ही एंड सी, तो दोनों प्रोनाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, ऐसे नो। मैंने कहा यहाँ पर ये दोनों प्लूरल हो गए, तो यहाँ पर क्या आ गया, आर, क्या आ गया, आर। क्लियर हुआ। तो मैंने कहा एंड की बात कर रहे हैं, और की करेंगे तो एज आ जाएगा। ठीक है, और की करेंगे तो क्या आ जाएगा, एज, क्योंकि और क्या है, चॉइस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, चॉइस को। तो राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट एंड हैंडसम बॉयज। क्लियर हुआ। तो जो राम और श्याम है, राम और श्याम है, दोनों क्या हैं, इंटेलिजेंट और हैंडसम लड़के हैं। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव, हैंडसम भी क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्लियर हुआ। तो बॉयज क्या हुआ, प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था राम एंड श्याम, एंड से लगकर क्या बनना था, प्लूरल। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ऐसे वर्ड जो जोड़ने का काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम कंजंक्शन। क्या कहते हैं, कंजंक्शन। आइए लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं। यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड है, इसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। अगर मान लो आप पढ़ते पढ़ते गिर जाएं, या मैं पढ़ाते पढ़ाते गिर जाऊं, या उल्टी कर जाऊं, वॉमिटिंग कर जाऊं, या फिर मान लो मुझे कुछ हो जाए, या कोई ऐसी घटना हो
जो मान लो आपके पीछे से एक बिल्ली आ जाए, है ना, या मान लो बंदर पकड़ ले आपको अचानक से, तो कैसी आवाज़ निकालोगे? ओ, ये बोलोगे। लड़के हो गए तो आउच, अगर लग जाती तो क्या कहते हैं? आउच। तो यहाँ पर ऐसे ही साउंड निकालेंगे। क्या वो साउंड आपने सोच समझ के निकाली? बिल्कुल नहीं। कोई सोचा उसको कैसी आवाज़ निकालूं? नहीं सोचते, चिल्ला देते हैं, डकराते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ पर उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? आ सडन, ठीक है, आ सडन एक्सप्रेसिंग वर्ड, मतलब अचानक वाली जो फीलिंग होती हैं उनको हम इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे ओ, क्या कहा? ओ, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। अरे वह एक महान व्यक्ति है, वह एक महान व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या है? ओ। तो ओ जो यूज़ किया है हमने, तो यहाँ पर जो ओ है वो क्या है? इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन। कोई पिकॉक देखा तो मुँह से आवाज़ आई वाव, क्या आई? वाव। क्या आई? वाव आई। क्लियर हुआ? इट इज़ अ नाइस पिकॉक, इट इज़ अ नाइस पिकॉक। तो यहाँ पर क्या है? और एक्सक्लेमेटरी साइन क्या होता है हमारा? ये इंटरजेक्शन में भी आता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। क्लियर हुआ? तो आइए चलते हैं आगे।